अभी देखिएगा, अभी पढ़ रहे हो सेंटेंस, क्या पढ़ रहे हो? सेंटेंस। तेज से आवाज सुनिए, क्या पढ़ रहे हो? सेंटेंस। चलिए देखते हैं, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं किसके बारे में? लेटर्स के बारे में। लेटर्स किसे कहते हैं? उसके बाद हम अल्फाबेट के बारे में पढ़े। किसके बारे में? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट के बारे में ध्यान दीजिए। अल्फाबेट तो दो प्रकार से होते हैं, एक होता है कॉन्सोनेंट, दूसरा होता है वावेल्स। ठीक है ना? वावेल्स की संख्या होती है 5 और कॉन्सोनेंट की 21 होती है, बोले तो 21। और टोटल से जो अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? 26। कितने? 26 होते हैं। ठीक है ना? तो अब उन सब के बाद आया है, क्या शुरू हुआ है? वर्ड। क्या शुरू हुआ है? वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड के बारे में देख लीजिए, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक ग्रुप ऑफ, हाँ ध्यान दीजिए, एक ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक कंप्लीट सेंस वर्ड। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ लेटर, कहने का मतलब वाक्यों के समूह। किसका समूह? वाक्यों का समूह। और वह समूह कैसा होना चाहिए? जो सही अर्थ प्रकट करे। क्या करे? सही अर्थ प्रकट करे, उसे कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, वो सब उसका समूह होना चाहिए, अक्षरों का समूह होगा उसमें। लेटर बोले तो अक्षर होते हैं, अक्षरों का समूह। एक ग्रुप ऑफ लेटर, यही लिखा है ना? तो एक ग्रुप ऑफ लेटर, इसका मतलब होता है कि अक्षरों का समूह। किसका समूह? विच मेक कंप्लीट सेंस, बोले तो एक निश्चित अर्थ प्रकट करे। क्या प्रकट करेगा? अर्थ प्रकट करेगा, उसे ही क्या कहेंगे? वर्ड कहे जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अक्षरों का कैसा समूह, हिंदी में देख लीजिए कि अक्षरों का कैसा समूह होगा। जैसे हमने लिखा है का और माँ, 3 अक्षर मिला के, का माँ और ला मिला के क्या बन गया है? कमल। तो कमल एक फूल है। कमल क्या है? फूल। अर्थ मिला ना कि कमल एक फूल है। दूसरा दे दिया गया है तुमको कलम, और कलम का मतलब क्या होता है? पेन। ये एक प्रकार की लेखनी है। क्या है? समझ में? इससे भी क्या मिलता है? अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता? आगे तुमको दे दिया जाए, इसी को बना ला का में, क्या इससे कोई अर्थ निकल रहा है? ऐसा बताइए, नहीं निकल रहा है ना? तो आप ध्यान दीजिएगा, कमल तुम्हारा वर्ड है। क्या है? शब्द है। क्या है? और कलम भी तुम्हारा शब्द है। कलम भी क्या है? अब बताइए, क्या लकम तुम्हारा शब्द होगा? नहीं। अब ध्यान दीजिए, अक्षरों का समूह ये भी है, अक्षरों का समूह ये भी, अक्षरों का समूह ये भी है कि नहीं? जोर से बोलो। हाँ, अक्षरों का समूह तीनों हैं, लेकिन 2 का अर्थ निकल रहा है, 1 का अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः ये शब्द नहीं है और ये दोनों शब्द हैं। समझ में? यही कह रहा है कि उनका अर्थ होना चाहिए, उनका अर्थ होना चाहिए, वही तुम्हारा शब्द कहलाएगा, अन्यथा शब्द नहीं कहलाएगा। अंग्रेजी में कहा जाए कि ये लिखा जाए, अंग्रेजी में कह दिया जाए, ये लिखा गया है RAM, इसका मतलब क्या होता है? राम किसी व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति। और BOY, ये क्या लिखा है? बॉय, है ना? बॉय क्या है? हाँ, बॉय मतलब लड़का। इसका भी अर्थ निकल रहा है ना? निकल रहा है कि नहीं? आगे कर दिया जाए BIO, इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ निकलेगा? तो अब ध्यान दीजिए, ये तुम्हारा वर्ड हो जाएगा और ये भी तुम्हारा वर्ड हो जाएगा। क्या ये तुम्हारा वर्ड होगा? नहीं होगा। तो वर्ड किसे कहेंगे? जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई, वही तुम्हारा वर्ड होगा। समझ में आ रहा है ना? ये तुम्हारा एग्जाम्पल। और इसमें एग्जाम्पल तुमको दिया गया है कि अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, राम। क्या लिखा है? राम एक व्यक्ति का नाम है। बॉय, बॉय एक जाति को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? जाति। तुम बॉय हो, तुम गर्ल हो। समझ में आया? और ये गर्ल, गर्ल भी एक जाति को दर्शा रहा है कि नहीं? आगे बुक, बुक भी किसी पढ़ने वाले की बात कर रहा है कि नहीं? पुस्तक की बात कर रहा है। पेन किसी लिखने वाले की बात कर रहा है, पेन का अर्थ प्रकट हो रहा है कि नहीं? आगे टेबल, टेबल मतलब मेज होता है, ये भी कुछ उसके ऊपर कुछ वस्तु रखी जाती है, ये भी प्रतीत हो रहा है कि नहीं? आगे होता है चेयर, जिसपे लोग बैठते हैं, वो चेयर मतलब होती है कुर्सी, इसका भी अर्थ निकल रहा है ना? हाँ, तो ये भी देखिए, 1 2 3 4 5, कितने कितने अक्षर हैं? कितने लेटर हैं? लेटर पूछा जाए तो 5। कितने लेटर हैं? 5 लेटर हैं। इसका भी अर्थ निकल रहा है। इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? इसका भी अर्थ निकल रहा है। हाँ, 1 2 3, इसमें कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो जिसका अर्थ निकले वो तुम्हारे कहलाएंगे वर्ड। क्या कहलाएंगे? वर्ड मतलब होता है शब्द। वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। आगे पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में देख लीजिए,
इसको भी हम हेडिंग को हेडिंग के जैसे कर देते हैं। वर्ड का मतलब होता है शब्द, क्या होता है? हाँ, आगे सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, क्या होता है? वाक्य। ध्यान दीजिएगा, जैसे तुमने इसको पढ़ा है सेम टू सेम इसका भी अर्थ निकलेगा। तो आप ध्यान देते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड। बोले तो ये शब्दों का समूह है। किसका समूह है? ये इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का समूह। किसका समूह? हाँ, आगे देख लेते हैं। विच मेक्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस, ठीक है ना। आगे इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड, समझ में आया कि नहीं? इसका भी मतलब ये होता है कि शब्दों का समूह। किसका समूह? जिसका कोई अर्थ प्रकट हो, जिसका कोई, उसे क्या कहते हैं? वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। हाँ, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस मतलब हिंदी में सुन लीजिए कि वाक्य किसे कहते हैं? कि शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को, ठीक है ना, वाक्य कहते हैं। समझ में आया? ये रहा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये भी इसको देख लीजिएगा, पढ़ना रहेगा घर पे। जितना पढ़ाएंगे उतना डेली तुमको सुनाना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल कह दिया जाए कि राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय। तो ये है एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द। कितने शब्द हैं? चार शब्द मिलकर एक वाक्य बनाए हैं। क्या बनाए हैं? हाँ, एक वर्ड, टू वर्ड, थ्री वर्ड, फोर वर्ड, वन वर्ड, टू वर्ड, थ्री वर्ड, फोर वर्ड। कितने वर्ड हैं? फोर। तो फोर वर्ड मिलके क्या बने हैं? सेंटेंस। क्या बने हैं? हाँ, तो ये लिखा है राम इज ए गुड बॉय। क्या इसका अर्थ निकल रहा है? इसका मतलब क्या होगा? राम एक अच्छा लड़का है। राम एक, तो इसका तो सही अर्थ निकल रहा है ना। अगर इसी को हमने कह दिया जाए गुड ए राम बॉय, अब बताइए, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी है। अलग अलग में देखा जाए, गुड मतलब अच्छा, एक मतलब ए मतलब एक, राम एक व्यक्ति है, बॉय मतलब लड़का। अब क्या इसका अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका अर्थ नहीं निकलेगा तो ये तुम्हारा सेंटेंस नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसका एक अर्थ प्रकट हो। सार्थक का मतलब सही अर्थ, सार्थक का मतलब सही अर्थ। शब्दों के सार्थक समूह, सही अर्थ प्रकट करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, ये हो गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें कह दिया जाए यू आर मैन। इसका मतलब क्या होता है? तुम आदमी हो, तुम, है ना। आगे कह दिया जाए आई एम, ध्यान दीजिएगा, प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। इसका मतलब होता है मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। तो इसका भी अर्थ निकल रहा है ना। तो ये भी तुम्हारा क्या हुआ? सेंटेंस। क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं? हाँ, आगे भी दे देते हैं कि सेंटेंस के बारे में। पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद देंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या देंगे? हाँ, तो देखिए, अभी तुमने वर्ड और सेंटेंस के बारे में सीखा। अब बारी है किसके बारे में? टाइप ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के, हाँ, इसको तुम काइंड ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हो, टाइप ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हो। तो याद रखिएगा, टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, ठीक है ना। क्या होता है? हाँ, तो इसको कह सकते हैं वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। तो आप ध्यान दीजिएगा, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? होते हैं। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। आज ये पांचों लिखाएंगे, कल यहाँ पांचों तक तुमको सुनाना रहेगा। तो एक तो होता है एडजेक्टिव सेंटेंस। क्या होता है?
असर्टिव सेंटेंस, और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बातें बंद करिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और होता है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। और होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसका मतलब होता है साधारण, साधारण वाक्य। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, इंपरेटिव आज्ञा सूचक वाक्य। और ये होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी अंग्रेजी दोनों पता होना चाहिए। पहले एक बार पूरी तरीके से सुन लीजिए, ध्यान दो। इधर क्या चीज है? टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ सेंटेंस या नंबर ऑफ सेंटेंस। और टाइप ऑफ सेंटेंस तो क्या बोलोगे? 5। कितने प्रकार के होते हैं? 5, है ना? तो कौन कौन से जब पूछा जाएगा कौन कौन से, तो तुमको बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? जोर से बोलो। असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। उसके बाद आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? ऑप्टेटिव। और उसके बाद आएगा इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा? और उसके बाद आएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है ना? तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। कैसा वाक्य? साधारण वाक्य। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा? प्रश्नवाचक। और उसके बाद आता है ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक। कैसा? इच्छा सूचक। और इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। कैसा वाक्य? आज्ञा। विस्मयादि बोधक यहाँ पर होता है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। कौन सा बोधक? हाँ, इसके बारे में एक बार उदाहरण के माध्यम से सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। क्या होता है? साधारण वाक्य का मतलब ये होता है कि जैसे वह जाता है, वह ही गो, वह नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो। समझ में आया कि नहीं? वह जाता है ही गोज, वह नहीं जाता है ही डज नॉट गो। सुन लीजिए, राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय, राम इज ए। तो ये हो गया साधारण वाक्य। कैसे वाक्य? हाँ, आगे दे दिया जाता है कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जो प्रश्नवाचक हो। जो कहते हैं आर यू बॉय, मतलब क्या तुम लड़के हो, वहां प्रश्न पूछा जाएगा। क्या किया जाएगा? समझ रहे हो कि नहीं? कहते हैं आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। समझ रहे हो कि नहीं? आर यू प्लेयर, क्या तुम खिलाड़ी हो। समझ में आया? इस प्रकार से कोई प्रश्न पूछा जाए, कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो आ जाएगा तुम्हारा प्रश्नवाचक के बाद। कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। आगे दे दिया जाए ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब इच्छा सूचक। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है? इच्छा सूचक। इसमें ध्यान दीजिएगा, इच्छाएं प्रकट की जाती है। जैसे ध्यान से सुन लीजिए, बोलना पड़ेगा, लिखना बंद करो। इच्छा सूचक किसे कहते हैं? जब तुम अपनी इच्छाएं प्रकट करो। इच्छाएं कैसे? किसी प्रकार, जैसे मम्मी जो है तुमको आशीर्वाद देते हैं, पापा तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? दीर्घायु भव, सदा सुखी रहो। समझ रहे हो कि नहीं? इस प्रकार से देते हैं कि नहीं? तो इंग्लिश में मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इस प्रकार से आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? जहां पर इच्छाएं हो, कामना हो, समझ रहे हो, तुमको आशीर्वाद दिया जाएगा या श्राप भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? श्राप। श्राप समझते हो ना? तो इस प्रकार से वो आएगा तुम्हारे किसके अंदर? इच्छा सूचक के। किसके अंतर्गत? इच्छा सूचक के अंतर्गत। बोलिए सब लोग। आगे है आज्ञा सूचक। कौन सा सूचक? आज्ञा सूचक वाक्य जहां पर तुमको आज्ञा दिया जाता है। क्या दिया जाए? ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर, दरवाजा। हाँ,
हिंदी में समझ लीजिए, कह देते हैं वहां बैठो, वहां मत बैठो, वहां मत जाओ। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, इस प्रकार से तुमको क्या दिया जाए, आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। समझ में आया? स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ, सिट डाउन मतलब बैठ जाओ, तुमको आज्ञा दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आज्ञा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर तुमको क्या होगा, आज्ञा सूचक वाक्य, बोले तो इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना? आगे देख लेते हैं विस्मयादि बोधक। कौन सा बोधक? विस्मयादि बोधक। ध्यान से सुन लीजिए, विस्मयादि बोधक, इसके अंतर ये तो शब्द ही कठिन लग रहा है, विस्मयादि क्या होता है, यही बात है ना। जिसको सुनकर तुम आश्चर्य में पड़ जाओ, जिसको सुनकर तुम आश्चर्य में पड़ जाओ। अब मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और एक ओवर में 30 रन की जरूरत है, और हमेशा से 20 ओवर का खेल चल रहा है, और एक एक ओवर में 5-5, 6-6 या फिर 10 रन से ज्यादा बन ही नहीं पा रहे हैं, है ना। और लास्ट ओवर में 30 रन की जरूरत है। कितने रन की जरूरत है? 30। और इंडिया छक्का चौका मार के उसको जीत लिया। अब आश्चर्य होगा कि नहीं होगा कि ये कैसे होगा, जीत लिया, ये कैसे हुआ? तो आश्चर्य कैसे होगा? अरे तो ये हो गया आश्चर्य, हो क्या होगा? आश्चर्य होगा। ये कैसे हो सकता है? समझ में आया? आश्चर्य हो किसी भी प्रकार से। वो एक लड़का था, टावर से कूद गया, नीचे जमीन पे बच गया, अरे बच गया, आश्चर्य है। क्या है ये? बच कैसे गया? मर जाना चाहिए, यही होता है ना। समझ रहे हो? अरे तुमको आश्चर्य सूचक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? ये विस्मयादि बोधक, उसमें तुमको आश्चर्य होगा। ठीक, समझ में आया? आगे इसको कल नोट कर ले, अभी नोट करके कल सब कुछ सुनाना रहेगा। ठीक, चलिए नोट करिए।